ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान रखिएगा। आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो या नॉलेज के लिए याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। NH 44 भारत का सबसे लंबा NH है, ये पता ही है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये 11 राज्य से पास करती है, गुजरती है, और इसकी एग्जैक्ट लंबाई 3745 किलोमीटर है, और ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। NH 27 ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा NH है लंबाई में। पोरबंदर से सिलचर तक जाती है, सिलचर असम में है, पोरबंदर गुजरात में है, और ये कुल 7 राज्य से गुजरती है, जिसमें बिहार भी है। और NH 44 ये बिहार से नहीं गुजरती है, जबकि NH 27 बिहार से गुजरती है। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अभी एग्ज़ाम होने वाला है, तो अभी निर्वाचन के बारे में पूछा जा सकता है। एग्ज़ाम का मतलब अभी बिहार में निर्वाचन, मतलब अभी मेन यही योगदान निभाएंगे। अब नवंबर में है, अक्टूबर नवंबर में। तो विनोद कुमार गुजराल याद रखिएगा। तुतला भवानी वाटरफॉल ये कहाँ है? देख लीजिए, तुतला भवानी वाटरफॉल देखने में बढ़िया है। ये रोहतास में है। रोहतास कहाँ है? बिहार में, याद रखिएगा। तुतला भवानी वाटरफॉल। अब ये है आपका सुजाता स्तूपा। सुजाता स्तूपा कहाँ है? ये देख लीजिए, ये स्तूपा है, ये बौद्ध धर्म के लिए है। तो ये ऑनर्स ऑफ सुजाता और नोबेल्स वुमेन हु वेयर द खीर लॉर्ड बुद्धा, यानी यह 6 साल 6 यहाँ पर हेल्पिंग हिम, मतलब जो यहाँ पर हु ऑफर्ड खीर टू लॉर्ड बुद्धा, मतलब खीर खिलाई थी जो महिला बना करके, और हेल्पिंग किए थे, 6 साल तक सेवा किए थे, उनके बारे में पाथ इनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा, मतलब उनके मार्क में यहाँ पर ये बनाया गया है बौद्ध धर्म का सुजाता स्तूपा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये सीताकुंड है, एक सीताकुंड मुंगेर जिला में है, और ये सीताकुंड है अब गया जी, यानी गया का नाम चेंज होकर गया जी हो गया है। और यहाँ पर विष्णुपद टेम्पल भी है, और ये सीताकुंड यहीं पर है फल्गु नदी के पास। तो ये इसका गेट है, देख सकते हैं, सीताकुंड द्वार लिखा भी है। नेक्स्ट आइए, ये है टिकुली टिकुली पेंटिंग। टिकुली पेंटिंग ये जो आर्ट है आप लोग देख सकते हैं। ये टिकुली पेंटिंग जो है पटना में किया जाता है। ये आज से 800 साल पुराना है। ठीक है, टिकुली पेंटिंग। ठीक है, टिकुली पेंटिंग पूछता है कहाँ से ओरिजिनेटेड है, किस जिला में ये किया जाता है। तो टिकुली आर्ट ओरिजिनेटेड इन पटना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये देखिए, नवरत्न रवनतगढ़ किला, ये कहाँ है? ये याद रखिएगा, राजा भोज के द्वारा बनाया गया था, और ये बक्सर में है। देखिए कितना पुराना किला है। तो हिस्टोरिकल चीज़ देखना चाहिए। और ये देखिए, इन्वेस्ट बिहार 10 इयर्स ऑफ इडोब, EODB इडोब, बिहार मेड सूज, ये सूज बनाता है। द रशियंस आर्मी स्ट्राइड्स फॉरवर्ड इन द बोट्स इन द क्राफ्टेड इन हाजीपुर, ये हाजीपुर में बनाया जाता है, और यहाँ के रशियन के आर्मी के द्वारा भी यूज किया जाता है ये बूट यानी जूता, याद रखिएगा। बिहार मेड शूज, ये शूज बनाता है, और लगभग 10 साल इसकी गारंटी रहता है। सोचिए कितना मजबूत है। ये जानना चाहिए हम लोग को। डू यू नो? कहता बिहार इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, जूट उत्पादन में बिहार सेकेंड पर है, और फर्स्ट पर है कौन सा राज्य? तो पश्चिम चंपारण। तो अब अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, ये सब है जूट प्रोड्यूसिंग में नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट। और देखिए, मैंगो उत्पादन में बिहार जो है भारत में बिहार चौथा रैंक पर है। तो कमेंट में बताइए कि फर्स्ट रैंक पर मैंगो उत्पादन में मोस्ट प्रोड्यूसिंग इन मैंगो इन इंडिया कौन है, बताइए। देखिए, बिहार में लार्जेस्ट फॉक्सनट का मतलब होता है मखाना। यहाँ पिक्चर देखिए, मखाना का दिया हुआ है, और बिहार में सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा कहीं मखाना होता है, इसको इंग्लिश में फॉक्सनट कहते हैं, जिनको नहीं पता है, FOXNUT, फॉक्सनट मतलब मखाना। और पूरा भारत में सबसे ज़्यादा बिहार में 85% बिहार से ही प्रोड्यूसिंग होता है। ठीक है, और मखाना उत्पादन में याद रखिएगा, मिथिला मखाना, इसको GI टैग भी मिला हुआ है। अभी एक और क्वेश्चन है, बिहार देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय लॉन्च किया गया है, बिहार का ऐतिहासिक है, ये याद रखिएगा। यहाँ जितना भी इम्पोर्टेंट है सब पढ़ लीजिएगा।
बिहार से रिलेटेड अगर कोई एग्ज़ाम है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल शताब्दी के समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनको अतिथि बनाया जाएगा। और ये देख लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले बने थे, और अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी से पहले कौन थे? अब मनमोहन सिंह, इसको याद रखिए। और मनमोहन सिंह से पहले अटल बिहारी वाजपेयी। इसके ऊपर हम ट्रिक भी बनाए हैं, एक बार देख लीजिएगा, ट्रिक से सब कुछ याद कर लीजिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में 2 बार दिया हुआ फोटो, यानी 2 टाइम बने थे, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए विश्व में यूरेनियम में भंडार पूछा जाएगा तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, तब कजाकिस्तान, तब कनाडा। लेकिन यूरेनियम उत्पादन सबसे ज़्यादा किसके पास होता है? कजाकिस्तान, 43% किया जाता है। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा। कनाडा 13%। यूरेनियम अयस्क को पिंच ब्लेड कहा जाता है। यूरेनियम अयस्क का पिंच ब्लेड में उत्पादन होता है, पिंच ब्लेड में यूज किया जाता है। भारत यूरेनियम उत्पादन में विश्व में 90वें स्थान पर है। भारत के बारे में भी अगर पूछे तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। और इसका क्या आंसर होगा आप लोग देख लीजिए। अगर इसको उल्टा कर देते हैं तो 5 ऊपर चल जाएगा, 4 यहाँ चल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ 5 से 5 इसको काट दीजिएगा तो 5, यानी रूट के अंदर में अब क्या बच गया? 5 × 5 हुआ, तो 5 निकल जाएगा। ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पर स्टेट विथ एंटी बैगरी लॉज, मतलब जो भी आदमी मतलब ये क्राइम है भीख मांगना, कहाँ कहाँ पर है? तो बिहार में भी है, बहुत को पता ही नहीं। बिहार में बिहार प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1991, यानी बिहार में 1991 से भीख मांगना बैन है, फिर भी मांगा जाता है। बिहार गरीब राज्य है, क्या कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी बैन है 1975 से। वेस्ट बंगाल में भी ऑल्सो बैन है, यहाँ पर भी कानून बनाया गया है। लेकिन अभी रिसेंटली जो है मिजोरम में भी ये किया गया है, और मध्य प्रदेश के इंदौर में भी, तो वहाँ पर भीख नहीं मांग सकते हैं, भीख मांगना बैन है। राजस्थान में 2012 में ही इसको बंद कर दिया गया। तो ये सब जो प्रमुख दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए कहाँ कहाँ पर ये सब बैन है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।